दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग हो चुकी है। तो अगर आपने अभी भी इसके शेयर्स को होल्ड किया हुआ है तो जानेंगे कि आगे भी इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आप 15 मिनट्स के चार्ट को देख रहे हैं। तो आईपीओ में प्राइस 463 रुपये रखा गया था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ होती हुई देखने को मिली, यानी कि 426 रुपये के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई। लेकिन लिस्टिंग के बाद इसमें शानदार उछाल देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और इसके क्लोजिंग को देखें तो 472 के अराउंड प्राइस क्लोज होते हुए देखने को मिला है और 479 का हाई लगा है, यानी कि आईपीओ करीब 8% डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला। लेकिन लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पर जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो आपको पहले ही कैंडल में इतनी बड़ी जंप देखने को मिली है, यानी कि 426 से लेकर 450 के अराउंड कंपनी का प्राइस जाते हुए देखने को मिला। तो ये जो जंप आपको देखने को मिली है, तो यहाँ पर रिटेलर्स ने बाइंग नहीं किया है, बल्कि किसी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग आती हुई देखने को मिली है। तो इसके कारण आपको यहाँ पर लगातार उछाल देखने को मिला है, यानी कि इसमें बल्क बाइंग देखने को मिली है। तो आगे मैं शेयर करूंगी कि किन की ओर से बल्क बाइंग आई है और कंटिन्यू देखें तो इसके प्राइस के अंदर आपको तेजी ही देखने को मिली है, यानी कि पूरे दिन इसमें बाइंग आती हुई देखने को मिली है। तो अगर आपने अभी भी इसके शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो आगे भी आप इसमें एसएल लगा के होल्ड कर सकते हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 महीनों के लिए होल्ड करने वाले हैं तो यहाँ पर आप 450 का एसएल लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं और आगे भी अगर प्राइस के अंदर जंप देखने को मिलता है तो 470 के अराउंड आप अपना एसएल फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कंपनी काम कर चुकी है और ये जो कंपनी है शाहपुरजी पालोंगजी ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि 60 साल पुराना ग्रुप है, यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है। तो कंपनी मरीन और इंडस्ट्रियल में काम करती है, सरफेस ट्रांसपोर्ट में काम करती है, ऑयल और गैस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में काम करती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करती है, यानी कि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। अगर आप इनके सिग्नेचर प्रोजेक्ट को देखें तो इसमें एलएनजी टैंक्स देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया में है। लुसाका सिटी डिकंजेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जो कि जाम्बिया में है। सोहार जेटी पोर्ट है, ये ओमान में है। जम्मू उधमपुर हाईवे है, जो कि इंडिया के अंदर है। अटल टनल कंपनी ने ही बनाया है। न्यू ओइंडो इंटरनेशनल पोर्ट है। फोर्थ कंटेनर टर्मिनल, जो कि मुंबई में बना हुआ है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट है। चेनाब रेलवे ब्रिज है। तो ये कंपनी थोड़ी बड़ी और स्टेबल है और इसका बिजनेस भी शानदार है। कंपनी इंडिया के साथ इंडिया से बाहर भी काम करती है। कंपनी की ऑर्डर बुक को भी देखें तो ऑर्डर बुक भी शानदार है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अभी कंपनी के अभी भी ऑनगोइंग आपको देखने को मिलते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इसके रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल 10 साल इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 357 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 410 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 449 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में 91 साढ़े 91 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास 3,342 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर कर्ज को भी देखें तो इसी के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का डेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां देखने को मिल जाती हैं तो जनरली उनके ऊपर डेट आपको देखने को मिल ही जाता है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां होती हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करती हैं तो इनको काफ़ी हेवी मशीनरी वगैरह भी बाई करना होता है, तो इसके कारण भी इस तरह की कंपनियों के ऊपर कर्ज होता है। और काफ़ी बार जो कंपनियां प्रोजेक्ट में काम करती हैं तो इनको काफ़ी बार अपनी ओर से पैसा लगाना होता है। आगे जब ये काम पूरा करके देती हैं तो इनके बिल पास होते हैं
तो इसके कारण इस तरह की कंपनियों में हमेशा ही कर्ज आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो कंपनी अच्छी है। तो यहाँ पर कंपनी को देखें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रही है। हालांकि फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, यानी कि ठीक ठाक फाइनेंशियल है। तो एफकॉन आईपीओ में जो तेजी आज देखने को मिली है तो इसके पीछे बड़े इन्वेस्टर्स का हाथ है, यानी कि इसमें बल्क डील देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो गोल्डमैन सैक्स का नाम देखने को मिल रहा है, जिन्होंने 443 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर 25,29,066 इक्विटी शेयर्स बाई किए हैं। उसके बाद इसमें जुपिटर इंडिया फंड का नाम देखने को मिल रहा है, जिन्होंने 446 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर 25,23,168 इक्विटी शेयर्स बाई किए हैं। इसके बाद इसमें नोमोरा फंड का नाम देखने को मिल रहा है। इसमें नोमोरा फंड के 2 स्कीम्स की ओर से पैसे लगाए गए हैं और दोनों ही में 453.40 रुपये के प्राइस के ऊपर बाइंग की गई है। तो एक फंड की ओर से 18,44,133 शेयर्स बाई किए गए हैं और दूसरे फंड में 31 लाख शेयर्स बाई किए गए हैं। यानी कि आज आपको जो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही उछाल देखने को मिला है तो इसके पीछे बल्क डील देखने को मिली है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करती है। और इसके करंट ऑर्डर बुक को भी देखें तो 40,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक देखने को मिल जाता है। तो इनका ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। कंपनी शाहपुरजी पालोंगजी ग्रुप से बिलोंग करती है, तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको इससे लॉस नहीं उठाना है, यानी कि आपको इसमें हमेशा ट्रेलिंग एसेल लगा के रखना है और जैसे जैसे प्राइस के अंदर उछाल देखने को मिलता है तो आप चाहे तो अपने एसेल को ट्रेल कर सकते हैं। आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है या फिर आप इससे एग्जिट कर चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।